जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कब लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करेंगे क्लास 12 की बायोलॉजी के चैप्टर 1 की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा बाबू, चैप्टर 1 का जो नाम है जीवधारियों में जनन या प्रजनन होता है। आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा, कोई क्वेश्चन को न छोड़िएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन इस चैप्टर से होगा वो सारे क्वेश्चन को बात किया जाएगा और कोई भी क्वेश्चन को आप लोग न छोड़िएगा, क्योंकि पूरे इंपोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से आपके एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन आता है। तो आपको कोई क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन को शुरू से अंत तक जरूर देखना है। ठीक है, तो चलिएगा बिना टाइम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। इससे पहले बाबू क्लास को लाइक नहीं किया, जितने बच्चे क्लास में नए हैं लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना आप सब। ठीक है, और सारे बच्चे ध्यान से देखना, कोई क्वेश्चन को आप लोग न छोड़िएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। ठीक है, देखो 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन अगुनिस रचना है। कौन जो है अगुनिस रचना है आपके का सर, हम जानते हैं अगुनिस रचना जो होता है क्या होता है, अंडाणु और युग्मक दोनों होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये जो होता है क्या होता है, द्विगुणित होता है। क्या होता है, ये द्विगुणित होता है, युग्मनज कहिए या जाइगोट कहिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा प्याज में प्रवर्धक होता है। बाबू प्याज में प्रवर्धक जो होता है किनके द्वारा होता है, तो प्याज में प्रवर्धक जो होता है याद रखिएगा बल्ब के द्वारा होता है। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से देखिएगा, पूरी वायरल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो बाबू यहाँ कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस कार्य के किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है। किस शरीर में जो समूह में जो होता है अगुणित पादप शरीर होता है वो बतलाना है आपको। ठीक है, जल्दी बतलाइएगा। 3 का आंसर क्या हो जाएगा आपके का गुरुदेव, हम जानते हैं क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइटस में होता है। बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखो बाबू यहाँ पर कहा जा रहा है 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पैरामीशियम में किस प्रकार का जो होता है द्विखंडन होता है। पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है ये आपको बतलाना है। ठीक है, हमने बतलाया था, अनुप्रश्न बतलाया था बाबू, ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा। ध्यान से देखते चलिएगा, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर आपके बीच जो है कंटेंट दे रहे हैं, क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, तो आपका फर्ज बनता है ईमानदारी पूर्वक सारे क्वेश्चन को याद करना। ठीक है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसमें रंध्र तथा ज्वर करके जड़ों द्वारा अभाव रहता है। जड़ों का अभाव रहता है किसमें रहता है, ये तो हमने क्वेश्चन बतलाया था ना आपके का गुरुदेव, हम जानते हैं हाइड्रिला में रहता है। बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो बाबू, कहा जा रहा है कि पार्थोजेनेसिस किनके द्वारा निर्माण किया गया था। पार्थोजेनेसिस शब्द जो है वो किनके द्वारा जो है ना निर्माण किया गया था, तो हमने बतलाया था ओवेन साहब के द्वारा। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात, पूरे चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग क्वेश्चन करा रहे हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। पूरे मतलब सिलेबस के गारंटी हम लोग लेते हैं, लेकिन हमारे क्लास से आपको जुड़ना होगा। कहा जा रहा है कि समयुग्मक पाए जाते हैं बाबू, समयुग्मक जो पाए जाते हैं वो किसमें पाए जाते हैं, क्लेडोफोरा में पाए जाते हैं। बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पूरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन इशारे आते हैं। कहा जा रहा है कि आवृतबीजी पौधों में भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की गुणसूत्रता जो होती है वो कितना होती है, कितना होती है बाबू आपके का गुरुदेव, हम जानते हैं 3n होता है, ट्रिप्लाइड होता है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो बाबू अगला क्वेश्चन का आंसर लगाना तुम सब। देखो कहा क्या जा रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सूक्ष्म प्रजनन में क्या असंभव है। सूक्ष्म प्रजनन या जनन में जो होता है वो क्या संभव होता है, ये आपको बाबू बतलाना है। ये तो हमने बतलाया था ना, अलैंगिक जनन संभव होता है। याद रखिएगा ऑप्शन करेक्ट ए वाला सही हो जाएगा। देख बाबू कहा क्या जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है ना 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी प्राणी है। बाबू कौन सा है उभयलिंगी प्राणी है, ये आपको बतलाना है। कौन उभयलिंगी प्राणी है, ये हमने बतलाया था ना। उभयलिंगी कहिएगा, आप कहेगा सर मुर्गी जो होता है उभयलिंगी प्राणी है क्या, सॉरी उभयलिंगी करे, केंचुआ जो है क्या है उभयलिंगी प्राणी है। ठीक है, उभयलिंगी प्राणी कौन है, केंचुआ है। आपको याद रखना है, कोई क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। ऑप्शन ए ना मारिएगा, ठीक है ना, ऑप्शन डी मारिएगा। ठीक है, अगला को यहाँ कहा जा रहा है ना 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किनके द्वारा किनके माध्यम से होता है। ईस्ट में प्रजनन जो होता है वो किनके माध्यम से होता है, जल्दी से 11 का आंसर लगा दोगे क्या हो जाएगा। ये जो होता है मुकुलन द्वारा होता है, आपके एग्जाम में कई बार आया क्वेश्चन है। ठीक है, देखो बाबू यहाँ कहा जा रहा है ना 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। बाबू युग्मक जो होता है सामान्यतः जो होता है किस प्रकार का होता है, ये आपको बतलाना है। ठीक है, जल्दी लगाओगे। 12 का आंसर क्या हो जाएगा, 12 का आंसर क्या हो जाएगा, हमने बतलाया था आप सभी को। ये जो होता है क्या होता है, हेस्प्लाप्लाइड होता है। बिल्कुल ऑप्शन 12 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है बाबू 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित करे के पादप काय, कहा जा रहा है कि पादप काय जो है, एक मिनट, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, पादप काय, हाँ सही क्वेश्चन सही है। पादप काय अगुणित होता है बाबू, किसमें होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जल्दी लगाइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर ऑल ऑफ दीज मारिएगा। ठीक है, ऑल लिखा गया है, ठीक है, ऑल ऑफ दीज होता है। चलो यहाँ पर बतलाओगे इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसका आंसर लगाओगे क्या हो जाएगा, तुम सब जल्दी से लगाओगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो 14 नंबर क्वेश्चन में बाबू क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि अदरक में कायिक प्रबंधन किनके द्वारा होता है। अदरक में कायिक प्रबंधन जो होता है बाबू किनके द्वारा होता है, ये बतलाना है। ये तो हमने कई बार क्वेश्चन आप सभी को बतलाया भी है।
तो आप कहिएगा सर ये जो होता है राइबोसोम में होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखोगे करके कंद किसका रूपांतरण है, कंद जो होता है वो किसका रूपांतरण होता है ये आपको बतलाना है। आप कहेगा गुरुदेव ये जो होता है जड़ का होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। देखोगे यहाँ पर कहा गया है कि काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है, काजू जो कहलाता है वो कैसा फल कहलाता है रे बाबू। आप कहेगा सर जी काजू फल जो कहलाता है वो नट फल कहलाता है, बिल्कुल ऑप्शन सी में दिया है। क्लास को लाइक करते चलना बाबू, इतना बेस्ट कंटेंट आपको दिया जा रहा है और बेस्ट क्वेश्चन भी कराया जा रहा है, तो आपका फर्ज बनता है क्लास को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। करेक्ट, जेम्स यूलर निर्माण किसमें होता है, जेम्स यूलर निर्माण जो होता है वो किसमें होता है, तो स्पंज में होता है, आपको याद रखना है, ऑप्शन डी होगा। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 100 कहा क्या जा रहा है कि 124 गुणनखंड के शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन आवश्यकता होता है, तो 124 में बाबू 100 कितना 124 में, ठीक है, इसमें कितना से भाग देना है, 3 से भाग देना है, 3 से भाग के देखिए 31 आ जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समझ रहा है। केचुआ प्राणी कैसा है, उभयलिंगी है, कैसा है उभयलिंगी तो नहीं दिया है, तो उभयलिंगी का नाम दूसरा नाम होता है द्विलिंगी, बिल्कुल ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अनिश का बाबू ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चल बाबू अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे, कहा क्या जा रहा है, देखो कहा जा रहा है 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है बाबू के इनमें से कौन सा भाग अगुणित होता है, कौन सा भाग जो होता है अगुणित होता है, आपका आंसर लगाना है। तो कहिएगा सर अगुणित कहा गया है, तो आपको पता होनी चाहिए कि अगुणित कौन होता है। हमने बतलाया था कि अगुणित जो होता है प्राग होता है, ये द्विगुणित होता है। अगुणित जो होता है ये अंडाणु जो होता है क्या होता है, ये अगुणित नहीं होता है, ये प्राग अगुणित होता है, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे, यहाँ 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी इनमें से किसे बंगाल का तंक कहा गया है। देखो बंगाल का तंक किसे कहा गया है, तो आपके का सर जलकुंभी को, और आपके एग्जाम में बहुत ही आता है क्वेश्चन, आपको याद रखना है, ऑप्शन बी करेक्ट। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ देखो कहा क्या जा रहा है, यहाँ 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इनमें से कौन करे ठहरे हुए पानी में उबलकर ऑक्सीजन खींच लेता है, कौन खींच लेता है। 22 का आंसर क्या हो जाएगा, आप कहिएगा हम जानते हैं जलकुंभी, बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा जा रहा है कि जब नर और मादा गैमेट में युग्मन होता है तब यह क्या कहलाता है, तब यह क्या कहलाता है बबुआ, तो आप कहिएगा सर लैंगिक जनन कहलाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो कहा जा रहा है मध्य चक्र पाई जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गाय भेड़ कुत्ता इनमें से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज लगा देना है तुम सब, ठीक है। चल बाबू कहा जा रहा है कि उच्च श्रेणी, कहा जा रहा है कि उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है, उच्च श्रेणी के पौधों में जो होता है निषेचन का होता है तो आंतरिक होता है, आपको याद रखना है, ऑप्शन बिल्कुल बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाओगे, सल्क जो होता है, सल्क किसका उदाहरण होता है बाबू, सल्क जो होता है वो किसका उदाहरण होता है, आप कहेगा गुरुदेव जी हम जानते हैं प्याज का उदाहरण होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लास को लाइक करते चलना है। कहा जा रहा है कि स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है, स्तनधारियों में निषेचन जो होता है फैलोपियन ट्यूब में होता है, फैलोपियन नलिका में होता है। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे, कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है कि प्राकृतिक अनिषेक करके अनिषेक जनन पाया जाता है, अनिषेक जनन जो होता है प्राय वो किस में पाया जाता है, ये आपको 28 का आंसर लगा देना है। तो आपके मधुमक्खियों में पाई जाती है, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। द्विनिषेचन का परिणाम होता है बाबू, द्विनिषेचन का परिणाम किस में होता है, जल्दी लगाओगे क्या, जल्दी से आंसर लगाओगे। आप कहेगा गुरुदेव जी हम जानते हैं यह जो होता है भ्रूणपोष में होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो यहाँ 30 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है बिना निषेचन के पौधों का के उत्पादन किनके द्वारा किया जाता है, बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किनके द्वारा किया जाता है, ये आपको आंसर लगाना है। आप कहेगा सर हम जानते हैं कायिक प्रबंधन में होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखोगे यहाँ कहा जा रहा है कि ये परिवर्तन जो लार्वा को एक्स में परिवर्तित कर देता है वह क्या कहलाता है, वह जो कहलाता है कायिकांतर कहलाता है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। देखो ये सारा क्वेश्चन बहुत खासा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, तो याद रखना है। कहा चले भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं, भ्रूणपोष में बाबू कितने क्रोमोसोम होते हैं, ये आपको आंसर लगाना है। हमने बतलाया था 3n होता है, त्रिगुणित होता है, 3 गो होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन में देखोगे क्या कहा जा रहा है। देखो ये अगला क्वेश्चन कहाँ है, हो देखो यहाँ पर होगा, चलो
अगला क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है बाबू, यहाँ 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि जब संतति का करके जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं कि लैंगिक जनन, उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहेंगे। यानी 33 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी होगा, करेक्ट बी होगा, आपको याद रखना है। 34 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि इनमें से कौन जो होता है नर युग्म से संयोजन कर भ्रूण पोष बनाता है, कौन नर युग्म से संयोजन कर भ्रूण पोष को पैदा करता है, बनाता है। आप कहेगा सर द्वितीय केंद्र, सेकेंडरी न्यूक्लियस हो जाएगा। यहाँ देखो कहा जा रहा है 35 नंबर क्वेश्चन में कि स्तनधारियों के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, स्तनधारियों के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, ये आपको आंसर लगाना है। आप कहेगा गुरुदेव हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। और इस चैप्टर से 35 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो हमने वही क्वेश्चन कराया है जो इंपॉर्टेंट था। तो आप लोग अच्छे तरीका से याद रखिएगा और आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आज क्लास जो है, आज का क्लास जो है कैसा लगा है, ठीक है। क्योंकि हम जो पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जो बेचते हैं, है ना, जो पीडीएफ बच्चों के बीच प्रोवाइड करते हैं, बेचते हैं, वही पीडीएफ आपके बीच कराए हैं कि कैसा लग रहा है पीडीएफ, ठीक है। तो आपको बतलाना है कि आज का जो है क्लास कैसा लगा और यह जो है पीडीएफ हमने कराया कैसा लगा, ठीक है। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। और किसी भी प्रकार का हम पीडीएफ लेना है तो आपको मात्र जो है हमसे कॉल करके पूछ लेना है कि कितना रुपया मिल रहा है, आपको लोग बतला दीजिए, हम लोग बतला देंगे आपको, ठीक है ना। चलिए आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, लव यू।